तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 62,000 60-62,000 जो भी भर्तियाँ हैं उसके लिए हिंदी का रिवीजन करेंगे। और आप लोग इसका रिवीजन करते हुए आप इसको 2x मोड पे यानी कि दोगुने मोड पे कर लीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, जिससे आपका समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज वर्णमाला में ये देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, ठीक है। तो भाषा की देखिए, हम जो भी मार्किंग किए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम पहले से पेन से पढ़े हुए हैं, हम खुद सेलेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो जो भी मार्किंग किए वो सबसे ज़्यादा। तो भाषा के ऐसा क्वेश्चन आता है, भाषा की सबसे सार्थक छोटी इकाई क्या होती है? वाक्य की सबसे छोटी है भाषा। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उपवाक बनते हैं। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से एक चीज़ पढ़ लीजिए, सबसे छोटी होती है वर्ण, उसके बाद अक्षर, उसके बाद शब्द, सबसे मिलकर पद बने होते हैं, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक, उपवाक से वाक्य बने होते हैं, ठीक है, ऐसे बने होते हैं। अब मानक हिंदी में एक चीज़ पढ़ लेते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 होते हैं, जिसमें 13 स्वर हो जाता है, अंग अह री जुड़ जाता है, ठीक है। 35 वही व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त वर्ष मिल जाते हैं। तो संयुक्त में से कछा मिल जाता है, त्र मिल जाता है, ज्ञ मिल जाता है, हैं, ऐसे 3-4 मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ डिटेल से नीचे दिया गया है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे यही क्वेश्चन बस पूछ सकता है वो कि उच्चारण के आधार पे कितना है 45 और लेखन के आधार पे कितना है 52, ठीक है। अब डिटेल पढ़ना है तो देखिए, डिटेल आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। डिटेल आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। देखिए, ये देखिए 4 जो हमने बताया था, 4 हमने जो बताया था, कछ, त्र, क्य, एक स्र आता है, ठीक है। ये 4 बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही जो आपके बढ़ते हैं 35, ठीक है, ये 7-5-35 बढ़ जाते हैं, ये 35 आपके ये बढ़ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 ये बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का कुल मिला के क्या कितना हो जाते हैं 52 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो अरबी आए हुए हैं बात के, जो बात के अरबी आए हुए हैं वो अ क, उसके नीचे एक हलंत लग जाता है, मतलब एक बिंदु लग जाती है, अ क ख ग, ये वो ये बात के अरबी आए हुए हैं। आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि स्वर जो होता है, स्वरों की संख्या कितनी माने। तो परंपरागत रूप से मतलब ये पूछता है कितनी माने जाते हैं, तो आप 13 लिखेंगे, या तो ऑप्शन यही हो गया, तो 10 या तो 13। तो यहाँ और उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से केवल होते हैं 10 होते हैं। और एक री को लेंगे तो 11 हो जाएगा, अंग और अ को लेंगे तो 13 हो जाएगा। समझ में आया 13 कैसे? होते तो 10 ही हैं, लेकिन री अंग अ को मिला दे तो 13 हो जाते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से इतना। और हमको यही रिवीजन करना है, ये चीज़ें ही रिवीजन करनी है, ज़्यादा चीज़ें रिवीजन नहीं। अब देखिए, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी, ये देखिए, देखिए स्वरों का वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। हर स्वर जानते ही हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। तो छुटकी छोटी बड़ी जानते ही हैं, 2 गुना। प्लुत स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगता है, तो इसमें समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं। आगे चलते हैं। जीभ के आधार पे अग्र होता है, मध्य होता है। तो इसमें बस आप एक ही चीज़ याद रखिए, जो होता है मध्य होता है, बस एक ही चीज़ याद रखिए। बाकी आप उच्चारण करेंगे तो ई ए ये सब सामने के जीभ के सामने से निकलते हैं, केवल मध्य से निकलता है। बाकी जितने स्वर हैं वो सब पीछे से निकलते हैं, पीछे से निकलता है, ठीक है। विपरीत अर्धवृत्त, एक ये चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से पूछता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं।
देखिए कंठ, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हमने पहले भी पढ़ा है, तो इसको देखिए पेन से पहले मार्किंग किए। 1 नंबर, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए कंठ अंग अह आ, देखिए क च ट त प, क ख में तो सबको याद हो जाता है, लेकिन अ अंग अ आ ई में नहीं याद होता है। तो आ ई में याद करने के लिए देखिए इसमें अंग और हाँ है, ठीक है। जैसे लगाते हैं ना, अह, तो ये क्या होता है आपका, निकलता है आपके कंठ से, ठीक है। उसके तालु से ई, छोटी ई बड़ी ई तालु से निकलता है, और य और स भी तालु से निकलता है, ठीक है। मूर्धन्य ऐसे जानते हैं, मूर्धनी स, ये मूर्धानी स है, री, ये तो बहुत ईजी है, आप याद कर लेंगे। दंत, दंत जो है दंत से त वर्ग निकलता है, वो तो ऑटोमेटिकली याद है, लेकिन ये स भी दंत से, मूर्धानी सभी दांत से ही निकलता है। ओठ से ऊ, देखिए ओ हम ऊ बोल रहे हैं तो ओठ का यूज काफ़ी हम लोग कर रहे हैं, तो ओठ का यूज। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो दोनों तीनों से मिल के बनती है, उसको हमने अलग से नोट्स बनाया है, शायद यहाँ आपको ना समझ में आए, तो इसके लिए हमने अपने ऊपर ये यहाँ पे लिखा है। देखिए देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखिए अ और आ कंठ से, कंठ, ताल, ओठ, मूर्धा, ई और ई, छोटी ई बड़ी ई, अ आ ई पढ़ते हैं ना, तो ये तालु से, कंठ तालु, और ऊ ओठ से, दोनों ऊ ओठ से, और री मूर्धनी से, ठीक है। ये इतना याद हो गया, इतना याद हो गया, ऐसे ही बोलेंगे आ कंठ से, ई तालु से, ऊ ओठ से, और री मूर्धन्य से हो गया। लेकिन अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पे, अ और ई को जोड़ने पे ये क्या बन जाएगा, कंठ ताल बन जाएगा। ई और ई को जोड़ने से क्या बना है, कंठ ताल बन जाएगा। अब अ और ये अगर मान लीजिए ए बन जा रहा है, ये आपका ए बन जा रहा है, ए और ए, देखिए दोनों बना है ऐसे, वही ग्राफ में दिया है। अब मान लिए अ और ऊ को जोड़ेंगे तो देखिए कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, और ये बनता है ओ बन जाता है। तो आप ये कहेंगे ए और ओ कंठ ताल है, ए और ओ कंठ ताल है, और औ और औ कंठोष्ठ है, ठीक है। ये ए ओ याद हो गया, कंठताल कंठोष्ठ, कंठताल कंठोष्ठ, कंठताल कंठोष्ठ, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ वहाँ से हमने क्लियर कर लिया, एक चीज़ ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली, जैसे ये चीज़ हमने बताया है, देखिए यही चीज़ हमने बताई है ना, ये कंठताल ए और ए, कंठोष्ठ ओ और ओ, कंठोष्ठ, ये देखिए कंठोष्ठ ओ और ओ, कंठोष्ठ डायरेक्ट हमने बता दिए, ये दोनों हम लोग याद कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया नासिका अंग, जो पंचमा अक्षर होता है वो नासिका नाक से निकलता है। र ल, ये आपके दंत मूल से निकलता है, दांतों के, र ल, देखिए आप दांतों का यूज करें, र ल, ठीक है। दंत ओष्ठ, ये दंत ओष्ठ हम लोग यूज कर रहे हैं व के लिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद सभी होंगे। एक मिनट, अब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, अब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त अक्षर, जैसे कि हमने शुरू में बताया कछ त्र ज्ञ, ये संयुक्त अक्षर बनते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, तो कछ त्र ज्ञ, और एक स्र आता है, स्र आता है, ठीक है। अब हम लोग करते थे अघोषण, घोषण के आधार पे, मतलब घोषण के आधार पे जो हम लोग बोलते हैं ना, तो श्वास कंपन होता है, श्वास कंपन होता है, तो जब कंपन होता है उसी में शोष घोष अघोष होता है। तो सभी प्रकार के स्वर जो होते हैं ये सघोष होती है, ये जब भी बोलते हैं आ ऊ, तो इसमें श्वासों में कंपन होती है हम लोग भी, ठीक है। तो सभी प्रकार के स्वर हैं। एक चीज़ याद रखिए, अगर मान ली कोई ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन दे दे, तो उसमें आ हो और स्वर पूछता हो कि सघोष अघोष कौन है, तो अगर स्वर होगा तो सभी स्वर जो हो गए अ से लेके अ तक, ये सभी घोष है या सघोष है, ठीक है। अब हम लोग व्यंजन के बारे में देख लेते हैं, व्यंजन के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने वाले हैं। तो देखिए व्यंजन 25 सब चलिए, व्यंजन 33 है परंपरागत रूप से, और 35 हो जाता है
आपकी इनकी संख्या हो जाती है ड और ढ, जो दिगुड़ ड और ढ को दिगुड़ बोलते हैं, इसको मिला जाते हैं, ये हो जाती है 35। ऐसे व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब एक ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ये ग्राफ समझ लेंगे, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंठ से क वर्ग, त से ताल वर्ग। अब देखिए क च ट त प, देखिए KTMDO, ठीक है। इसको क च ट त प ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ये ट्रिक है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे शुरू शुरू में तब इसको हमने याद किया था, ठीक है। तो क, त से तालु, ठीक है। क च ट, और जो ट होता है मूर्धानी से, देखिए अंदर से निकलता है, फिर तालु पे आता है, फिर मूर्धानी से ऊपर ओठ के ऊपर चला जाता है, फिर दंड पे आता है। त थ द द, त थ द द बोलते हैं तो हम लोग दांत का यूज करते हैं। ओष्ठ, जब प फ बोलते हैं तो ओष्ठ का यूज करते हैं। अब देखिए इसके साइड में हमने लिखा है एक बार और, अंग और विसर्ग जितने भी हैं कंठ में, जो विसर्ग अंग जो है ये आते हैं आपके कंठ में, ठीक है। यहाँ देखिए य स ज्ञ, ये हमने लिखा है ई य स ग, छोटी बड़ी य स ज्ञ, ये सब कितने में आता है? तालु में आता है। य स ज्ञ कितने में आता है? तालु में आता है। री र श, ये किस में आता है? मूर्धन में आता है। और उसके बाद देखिए दंत, री ल स, ये देखिए ल स ल स ल स ल स, ये भी किस में आता है? दंत में आता है। और वो तो आपका आता है ओक्ष में आता ही है, बड़ा ऊ छोटा ऊ का होता है, वो तो आता ही है। अब देखिए एक चीज़ है तो हो गया। हाँ, एक चीज़ इसी ग्राफ में एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, इसी ग्राफ में एक चीज़ और देखेंगे हम। देखिए इसमें होता है शुरू के जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान ली 1 2 3 4 5, ये चीज़ें हैं ना, तो जो शुरू की चीज़ें दो होती हैं वो अघोष होती हैं। अंत का चीज दो तीन चीज़ें होती है वो सघोष होती हैं, अघोष सघोष। तो आई होप आप कभी भी कोई अक्षर आता है तो शुरू की जो चीज़ें रहेंगी वो अघोष हो जाएगा, जो बाद की तीन चीज़ें रहेंगी ऑब्जेक्ट रहेंगी वो सघोष हो जाएंगे। और देखिए अब एक क्रम होता है अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अल्पप्राण 3 बार, यानी कि अल्पप्राण जब 1 नंबर पर आएगा तो अल्पप्राण होगा, 3 नंबर पे और 5 नंबर पे अल्पप्राण, 2 नंबर और 4 नंबर पे क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे ठ है तो क्या है, अघोष है या सघोष है? तो अब बताएंगे ट ठ, यानी 2 स्थान पर पढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। और यही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं अघोष और सघोष के बारे में, यही चीज़ें यहाँ पे अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अघोष और सघोष के बारे में बताई। अंतष्ट य र ल व, ये य र ल व, देखिए य र ल व जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अथवा स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, स्वर व व्यंजनों के बीच होता है, ये य र ल व। इनको बस यही याद कि ये पूछता है ये अंतष्ट कौन है? य र ल व। अंतष्ट की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और एक अर्ध स्वर कभी पूछता है, पूछा तो नहीं है लेकिन अर्ध स्वर पूछता है तो य और वो होते हैं, अर्ध स्वर य और वो होते हैं। हम एक बार एग्जाम में एक एग्ज़ाम देने गए थे, वहाँ लिखा था कि अर्ध स्वर कौन होते हैं, तो य और व होते, य और वह होते अर्ध स्वर होते, ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग ये जैसे कि हमने बताया अंतष्ट व्यंजन य और ल होता है। अब देखिए तालव्य, तालु से आसन, वत्स, य जो होता है तालव्य होता है, र होता है दंत मूल से निकलता है, बताए ही हैं। ल भी दंत मूल से निकलता है, मसूड़े से निकलता है। और वह य र ल व जो अंतष्ट होते हैं ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। य र ल व जो है, जो अंतष्ट जो भी चीज़ें हैं ये टोटली सघोष होते हैं, और ये तीनों अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण य र ल व अल्पप्राण और सघोष होते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है य और व अर्धस्वर होते हैं, याद रखने के बाद जो ध्वनि में, ध्वनि कभी भी स्वर
से कभी व्यंजन कभी स्वर कभी होती है। र, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछता है बहुत बार, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछता है। र जो होता है लुंठित होता है, ल पार्श्विक होता है, याद रहेगा आपको, बस मतलब नहीं पता है, बस याद रखना है आपको, ठीक है। उष्ण संघर्षी, उष्ण संघर्षी ये पूछे जिसमें बोलने पे हवा कुछ रगड़ खा के निकले। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, बस याद रखिए उष्ण संघर्षी। संघर्षी में स है ना, संघर्षी में स है ना, संघर्षी में आपका स है, देखिए स है और दोनों स है, ठीक है। संघर्षी में दोनों स है, उष्ण संघर्षी, ये दोनों चीज़ याद, उष्ण या संघर्षी। देखिए उष्ण में भी स है और संघर्षी में भी दोनों स है, तो तीनों स आ जाएंगे, ठीक है। और एक ह आ जाएगा। उष्ण संघर्षी में बस ये एक लॉजिक याद रखेंगे, उष्ण संघर्षी में स तीनों स, ताराबी समुदाय स दाती स और एक ह, ये उष्ण संघर्षी में आ जाएंगे। इनको बोलने पे रगड़ पैदा होती है, गर्म पैदा होती है। अब चीज़ें एक और चीज़ याद रखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है, तो पूछता है, कन्फर्म पूछता है, पूछेगा ये कि आपका स ये तीनों तो आपका क्या है, अघोष और महाप्राण। देखिए उसमें क्या था, य र ल, नहीं अंतष्ट में य र ल, तो उसमें क्या था कि सभी अघोष थे और अल्पप्राण थे। उसमें सभी अघोष थे, सभी सघोष थे और अल्पप्राण थे। लेकिन इसमें आएंगे तो जो स है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं आपके अघोष है और महाप्राण है। उसमें सघोष था और अल्पप्राण था, इसमें अघोष, ठीक उसके उल्टा अघोष और महाप्राण स में। और जो ह है ये आपका सघोष है और महाप्राण है। तो ये महाप्राण तो चारों है, लेकिन स तीनों अघोष है और सघोष है। और ये चीज़ें हमने बताई हैं उस ग्राफ में, जो ग्राफ हम बता रहे थे, जो हम ये ग्राफ जो बता रहे थे, ये जो ग्राफ आपको बता रहे थे, देखिए ये जो ग्राफ है आपकी महोदय, देखिए हाँ जो है सगोस है। सॉरी यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि हाँ जो है, अब इसको याद रखना पड़ेगा। ये पूछता है कि हाँ क्या है, या क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन सा सघोष है। तो चूंकि ऑप्शन से पता चल जाता है, क्या कि और जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें सब अघोष दिया रहता है, तो आप ऑप्शन से उत्तर उसका देख के सघोष मारेंगे, ठीक है। और महाप्राण है, ठीक है। उचित ढ उचित होते हैं, ठीक है। और उचित मूर्धन्य जानते हैं, सघोष अल्पप्राण महाप्राण, ट ठ ड ढ, तो मन मजा हो ही जाएगा, आपको पता हो ही जाएगा। बाकी ये चीज़ें हैं जो क के नीचे जो नवीन आगत है उनके नीचे केवल ज होता है, तो यस्पर्शी हैं, कंठ है, जिह्वा, मूल, अघोष और अल्पप्राण, ये तो पता ही है। वो चीज़ें वही है जो उस ग्राफ से है, बस ये चीज़ें। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, ये अयोगवाह के बारे में पूछता है कभी कभी, अयोगवाह के बारे में, अयोगवाह देख लेते हैं। अयोगवाह, अंग और अंग को अनुस्वर विसर्ग, अंग को अनुस्वर बोलते हैं और अ को विसर्ग बोलते हैं। ये नपुंसक वर्ण है, नपुंसक वर्ण इसलिए इसको बोलते हैं, कभी कभी पूछते हैं कि नपुंसक वर्ण कौन सा है, तो अंग और अ है, क्योंकि ये कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। इनका खुद का कुछ औचित्य नहीं होता है, ये कभी भी लिखे जाते हैं, एक चिन्ह मात्र है। और ये इसके लिखने के लिए मात्रा है क्रमशः, इनको ये एक बिंदु और डबल बिंदु को प्रयोग किया जाता है दूसरे शब्द में। देखिए हमने मार्किंग किया है, देखिए दोनों जांच योग न तो स्वर के साथ आता है न तो व्यंजन के साथ आता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी इन्हें इसका अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोगवाह कहा जाता है। ये तो न स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आता है। योग क्या आता है, अयोग्य, अयोग्य मतलब किसी योग्य नहीं, न तो स्वर में आते हैं न तो व्यंजन में आते हैं। देखिए एक चीज़ क्वेश्चन आता है वर्तनी लिखने का तरीका, तो अब वर्तनी लिखने का यानी कि शब्दकोश में कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है और आते ही है कंफर्म, तो शब्दकोश लिखने के लिए आपका शब्दकोश लिखने के, शब्दकोश के पहले स्वर के बाद
व्यंजन के क्रम में आता है। इसमें क्या बोलते हैं, पहले स्वर आता है, पहले स्वर आता है फिर बाद में व्यंजन आता है। शब्दकोश के अनुस्वर और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, मैंने इसको स्वतंत्र रूप से नहीं, किसी न किसी शब्द में लगा होता है, अतः संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें प्रयोग किया है। जैसे अ, आ, अंग, औ, इस वाले स्थान मिलता है। जैसे कि अब कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी हम लोग यूज करते हैं, तो ये कंग कह, क का की कु कौ कौ, ऐसे प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे मात्राओं को लेकर हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग शब्दकोश में जाएगा तो पहले कंग आएगा, फिर क आएगा, फिर क से जो इशू हुआ, फिर का से, फिर की से। तो ऐसे तो मात्राओं के हिसाब से हम लोग का शब्दकोश देखते हैं। अब ये चीज़, एक और चीज़ क्लियर करते हैं शब्दकोश। देखिए एक चीज़ और क्लियर करते हैं। हाँ, देखिए शब्दकोश में ये चीज़ देखते हैं, शब्दकोश में पूर्ण रूप से, शब्दकोश में ऐसे ऐसे क्रम में आता है, क कै की क, क्या क्या करा क्या। तो हम लोग जब डिक्शनरी में ढूंढने जाते हैं तो सबसे पहले हम बताए हैं कि कंग क का के इसके हिसाब से डिक्शनरी होती है। अब दूसरा नियम ये है कि अगर डिक्शनरी में जो संयुक्त अक्षर आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो संयुक्त अक्षर को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आधा क और स आता है। और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कछ किस किस अक्षर से मिलता है, तो आधा क होता है जिसमें हलंत होता है, और ये मूर्धनी स होता है, ठीक है, प्लस से ही बना होता है, ये ध्यान रखिएगा आधा का स। तो अगर मान लीजिए कि क्षत्रिय लिखना है, क्षत्रिय का अर्थ खोजना है हम लोग डिक्शनरी में, तो छ से कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग क वाले शब्द में जब शब्दों में जाएंगे और वहाँ मिलेगा इसका अर्थ, ठीक है। तो यही बताया है कि जो संयुक्त वर्ण है हम उस वर्ण में नहीं मिल रहा, क्योंकि वो संयुक्त, अतः उनके संबंधी शब्द ढूंढने के लिए संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर के वर्ण वाले खाने में जाना होता है, यानी कि जो क वाला उसके खाने में। जैसे मान ली कि त्र है, त्रिशूल का अर्थ खोजना है या त्रिशूल को ढूंढना है तो वाले में जाएंगे, ठीक है। ज्ञ है तो ज वाले अक्षर में जाएंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे। और आधा ज और य मिला के बनाता है ज्ञ, आधा त और प्लस र बना के मिला होता है त्र, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी, देखिए क्वेश्चन आंसर तो ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इसमें ये सब चीज़ें आप लोग कर लेंगे आराम से। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आ जा, हाँ ये क्वेश्चन है, अरे भक्त हो जा रहा भाई। इसमें एक क्वेश्चन है, नवीन शब्द कौन सा है, तो नवीन शब्द आप जाएंगे तो देखिए ख और ग के नीचे एक हलंत है, एक बिंदु टाइप का है, तो ये नवीन शब्द है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, बाकी सब लोग आप लोग कर लेंगे। ये अयोग्यवा, देखिए अयोग्यवा जो किसी की योग्य ना हो, अयोग्यवा अभी हम बोल रहे हैं। और देखिए एक क्वेश्चन है द्वित, द्वित द्वित एक क्वेश्चन आता है द्वित, तो जिसमें डबल शब्दों का यूज किया जाएगा। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली, दी आधा ल ली, जैसे दिल्ली, तो वो जहाँ डबल शब्दों का यूज किया जाएगा वो द्वित कहा जाता है। तो इसमें क्या है, दिल्ली जैसे बिल्ली लिखा होता है, लल्लन लिखा होता है, तो जहाँ डबल शब्दों का यूज होगा वो द्वित कहा जाता है। तो आप, मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा। और हम ऐसे ही सभी चीज़ों का क्विक रिवीजन, हो सकता है इसमें लेट लगा हो, थोड़ा मोबाइल चलाने में दिक्कत हो रही है हमको, तो सभी चीज़ों का क्विक रिवीजन हम आपको लेके आएंगे।